हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। बिलियनियर गौतम अडानी अब शिप बिल्डिंग्स के कारोबार में आगे बढ़ने जा रहे हैं और अब ये अपने कंपनी के वेल्थ को भी काफी आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, गौतम अडानी की कंपनी के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि अब ये कंपनी जल्द ही भारत में शिप बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी, जिससे कि भारत विश्व में जो है अपने स्थान को और भी आगे ले जा पाए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में कई पोर्ट्स हैं, जिसमें 200 मेजर और माइनर पोर्ट हैं। अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक के द्वारा भारत के कई पोर्ट्स पर जो है बिजनेस किया जाता है, जिसमें मुंड्रा पोर्ट जो है सबसे बड़ा पोर्ट है। और जैसे ही ऐलान होता है अडानी के द्वारा कि वो शिप बिल्डिंग्स के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, तो उसी समय 9 जुलाई 2024 को अडानी पावर के शेयर में काफी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और इनकी वृद्धि इतनी होती है कि 3.93% ये हाइक आपके प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ अडानी पावर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को किक स्टार्ट करेंगे, वो भी $9 बिलियन के कैपेक्स के साथ में। मुंड्रा पोर्ट को अभी 25 ईयर्स हो चुके हैं और इस पोर्ट को जो है संचालन किया जाता है अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई आपके पोर्ट्स हैं, जिसमें अधिकतर पोर्ट्स को जो है अडानी के द्वारा ही आपका ओन किया जाता है। मुंड्रा की अगर मैं लोकेशन आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो, अरबियन सी में है, गुजरात में। और इस पोर्ट ट्रस्ट को हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। 2017 में इसका नामकरण आपका चेंज करके मुंद्रा पोर्ट से दीनदयाल पोर्ट किया गया था। और अडानी ने इसको तब खरीदा था जब ये जमीन जो है काफी जर्जर थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के साथ इस आपके पोर्ट को काफी बेहतर किया हुआ है। अडानी की जो कंपनी है वो कई सेक्टर्स में कार्य किया करती है और इस प्रकार से अगर हम देखें भारत को, सो विथ 0.05% शेयर इंडिया करेंटली 20th इन दी वर्ल्ड कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग मार्केट। तो देखिए, हमारा अभी जो कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग का मार्केट है वो 1% भी नहीं है, वो आपका 0.05% है, वो आधा परसेंट भी नहीं है। तो इस कारण से भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया एम्स टू बिकम अ टॉप 10 शिप बिल्डर बाय 2030 एंड मूव इनटू टॉप 5 बाय 2047। तो भारत ये अपना लक्ष्य बनाया है कि लगातार हम 2030 और 2047 तक अपने निर्धारित किए गए लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ पॉजिटिव्स भी हमारे साथ काफी अच्छे हैं, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अब अडानी आपकी पोर्ट आ रही है। साथ ही साथ लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। भारत में अभी ऐसी 8 स्टेट ओन यार्ड्स हैं और 20 प्राइवेट फैसिलिटीज है जो कि पोर्ट्स पर अपना कार्य किया करती हैं। मेनली अब ये फोकस रहेगा कि आपके प्राइवेट और पब्लिक वेंचर के साथ भारत के पोर्ट्स को बेहतर बनाया जाए। 2015-16 में भारत सरकार के द्वारा सागर इनिशिएटिव को भी चलाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अडानी पोर्ट मैप किस प्रकार से एक्विजिशन कॉस्ट, कैपेसिटी, टर्मिनल, पोर्ट के माध्यम से भारत में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे दाहेज हो, टूना हो, मुंद्रा हो या फिर आपके आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल की तरफ धामरा और गगनवरम हो, वहां पर अडानी पोर्ट का जो है काफी दबदबा है। और 2012-13 में ये 91% के शेयर के साथ कार्गो हैंडल करते थे, लेकिन अब इनका शेयर 337 हो गया है। यानी कि 2012-13 से 2022-23 में इन्होंने 23.51% की वृद्धि आपकी की हुई है, जो कि काफी अतुलनीय है। यहाँ पर आप देख सकते हो दाहेज, टूना, मुंद्रा, हजारिया, दिघी, मारमुगांव, विजिंघम, कराईकैल, एन्नोर, कटपुल्ली, हल्दिया, जो कि आपके कोलकाता वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर अडानी पोर्ट्स हैं। और भारत के साउथ, ईस्ट और वेस्ट में ये अपने व्यापार को बढ़ाया करते हैं। एशिया के सबसे न्यू रिचेस्ट मैन है गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को भी इनके द्वारा पीछे कर दिया गया है। और अडानी सेटअप्स फाइनेंशियल ईयर 25 कैपेक्स टू $1.3 ट्रिलियन। तो $1.3 ट्रिलियन ये अपने अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्थान जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करता है, वही चीज उसको लॉन्ग टर्म में काफी फायदा देती है। अगर अभी हम इनको देखें तो $84.2 बिलियन इनकी जो है टोटल वर्थ है। गौतम अडानी इज चेयरमैन ऑफ द $32 बिलियन रेवेन्यू अडानी ग्रुप with interest in port, airport, power generation, transmission and green energy among others। ACC जैसी बड़ी कंपनी इनके द्वारा आपकी ओन की गई है
और 2015 से लेकर लगातार 2024 तक इनकी वेल्थ में आपका इजाफा होता जा रहा है। और भारत को भी इस पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि जितने भारत में आपके बिलियनियर्स मिलियनियर्स बनेंगे, उतना ही भारत जो है आपका बेहतर करेगा और हम अपनी इकोनॉमी को आगे ले जा पाएंगे। अगर हम भारत में शिप बिल्डिंग्स कंपनीज देखें तो जैसे उसमें कोचिन शिपयार्ड, GRSC, HSL, MDL, ABG, भारतीय शिपयार्ड, GSL, ये सभी आपकी शामिल हैं। और शिप बिल्डिंग में अब अडानी कंपनी आना चाहती है। विश्व में अगर शिप बिल्डिंग कंपनीज देखें तो टॉप 4-5 अगर हम देखें तो सबसे नंबर 1 पे हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज है, ये साउथ कोरिया की है। इसकी फाउंडेशन 1972 में आपकी की गई थी और काफी बड़े मात्रा में कार्गो हैंडल किया जाता है। इसके बाद चीन की चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSSC के नाम से जाना जाता है। 1999 में आपके आए थे और हेड काउंट इनका 2,05,000 आपका चल रहा है। इसके बाद इटली की फिनैकेंट्री SPA है, फिर आपका सैमसंग हैवी इंडस्ट्री साउथ कोरिया की है। तो इस प्रकार से जो कंपनीज हैं मेनली अगर हम देखें ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये सभी काफी बेहतर इसमें कर रही हैं। भारत के आपके जो पोर्ट के ट्रेड रूट्स हैं वो आपके खाड़ी देशों, अरब सागर, साथ ही साथ अफ्रीका और यूरोप तक फैले रहते हैं। अगर हम वेस्ट की तरफ देखें जिसमें मेनली गुजरात, मुंबई, कर्नाटक के आपके पोर्ट्स आ जाते हैं। वहीं पर अगर आप हमारे ईस्टर्न साइड को देखोगे जहां पर बे ऑफ बंगाल है, तो वहां से हम अपने व्यापार को सिंगापुर और ईस्ट एशिया की तरफ लगातार करते रहते हैं। अडानी को सबसे बड़ा फायदा इस प्रकार से मिलेगा क्योंकि पिछले साल 2023 में जब भारत के द्वारा G20 समिट की प्रेसिडेंसी की गई थी तो उसमें हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की थी। अभी तो इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, उसके बाद इस आपके रूट को ऑन कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से हम मुंबई से UAE से सऊदी, सऊदी से इजराइल और इजराइल से सीधा ग्रीस और पूरे यूरोप में जा पाएंगे। तो ये अल्टरनेट रूट है जो कि शॉर्ट है और सबसे बेहतर है। इसी के साथ रशिया और ईरान के साथ भारत मिलकर जो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर NSTC बना रहा है। इसके माध्यम से भी हमको काफी लाभ मिलेगा। और अभी तो हमने ईरान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट चाबहार पोर्ट से रिलेटेड कर दिया है। सबसे बड़ा बढ़ावा भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को इसके साथ मिलेगा। अभी भारत की हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री, उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया माइलस्टोन $7 ट्रिलियन बाय 2030, 2030 तक भारत जो है $7 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, जिससे कि हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। इंडियाज इकोनॉमी विल बी $30 ट्रिलियन बाय 2047। जब हम भारत अपने स्वतंत्रता का 100वां महोत्सव मनाएगा तब भारत की जो इकोनॉमी रहेगी वो $30 ट्रिलियन हो जाएगी। हो सकता है कि इससे अधिक भी हम पहुंच जाएं, लेकिन ये काफी अच्छा लक्ष्य है जिसको भारत ने रखा हुआ है। भारत सरकार को जितने भी हमारे व्यापारी हैं उनको एक सम्मान जरूर देना चाहिए, पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही जो बिजनेसमैन रहते हैं वो भारत के उत्थान के लिए सबसे अधिक कार्यरत रहते हैं। जॉब्स आपकी क्रिएट्स होती हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार की जॉब्स होती हैं। अडानी पोर्ट्स के लार्ज कैप पोर्ट को देखें तो ये पहले 50 था और अब ऑल टाइम हाई 1425 हो गया है। तो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में भी रहा करते हैं, शेयर को खरीदते बेचते हैं और वो इसकी कीमत काफी अच्छे तरीके से जानते भी हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे आपके बिजिएस्ट पोर्ट्स भी हैं, जिसमें अगर हम देखें तो शंघाई चाइना का पहले नंबर पे, दूसरे पे सिंगापुर का, तीसरे पे चाइना, चौथे पे चाइना, पांचवें पे चाइना, छठे पे साउथ कोरिया, सातवें पे हांगकांग, आठवें पर चाइना, नौवें पे चाइना और 10वें पर यूनाइटेड अरब एमिरेट है। तो भारत को चाहिए कि भारत भी इसमें टॉप 5 पर जरूर आए और हम तभी आ पाएंगे जब पब्लिक और प्राइवेट वेंचर के साथ हम आगे लगातार बढ़ते जाएंगे। और इस प्रकार से भारत को इंडियन ओशन में अपने ट्रेड को काफी बढ़ावा देना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी करनी है एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को बनाते चलना है। तो अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक के द्वारा जो घोषणा की गई कि ये शिप बिल्डिंग्स के काम में आगे आएंगे, तो ये काफी अच्छा है, जिससे कि मार्केट को बूस्ट मिलेगा और भारत में इतने बड़े पैमाने पर शिप बिल्डिंग कंपनी अपना निर्माण कार्य करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।